हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो आज हम स्टडी करेंगे मिस्र तथा मेसोपोटामिया के प्रश्नों को, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता था? पवित्राक्षर, सुलेखन, कीलाक्षर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या कहा जाता था? मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तूतनखामेन की समाधि कहाँ है? जापान, भारत, यूनान या फिर मिस्र में? तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर है? मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी, नील नदी, पीत नदी, इनमें से कोई भी नहीं? नील नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट जोशर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई भी नहीं? क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा पिरामिड है? खफरे, खुफू, मैक्रो, इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा है सबसे बड़ा पिरामिड? खुफू। क्वेश्चन नंबर 6, अंत्योष्टि की कला कहा जाता है? मिस्र को, चीन को, यूनान को या फिर जापान को? अंत्योष्टि की कला किसे कहा जाता है? मिस्र को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, स्फिंक्स नरसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? मिस्र, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, ग्रीक? कहाँ पर निर्मित है? मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? सुमात्रा, जावा, मिस्र या फिर रूस से? कहाँ से संबंधित है? मिस्र से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेफरतिति की जो मूर्ति है मिस्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? पवित्राक्षर, रोजेता शिला, भावाक्षर, इनमें से कोई भी नहीं? किसका सहारा लिया जाता है? किसकी सहायता ली जाती है? रोजेता शिला की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र के शासकों को कहा जाता था नृप, फराउन, राजन या फिर राजा? मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? फराउन। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या फिर नीला हरा? किसका प्रयोग किया गया है? लाल और पीले का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, अंधकार युग या इनमें से कोई भी नहीं? नेफरतिति जो महारानी है उनका संबंध रहा है न्यू किंगडम से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ पर सुरक्षित है? बर्लिन, रूस, यूएसए, जापान? बर्लिन से। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए, मिस्र? अमृत की कला किसे कहा जाता है? मिस्र की। क्वेश्चन नंबर 15, जिगुरात कहा जाता है मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, इनमें से कोई भी नहीं? जिगुरात कहा जाता है सीढ़ीदार मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया है? तूतनखामेन, अखनातेन, नेफरतिति, नेबूखदनेस्सर? बेबीलोन में झूलते हुए बाग का निर्माण किसने कराया है? नेबूखदनेस्सर ने कराया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, झूलते हुए बाग कहाँ स्थित है? बेबीलोनिया में, रूस में, गीजा में या फिर जापान में? झूलते हुए बाग है बेबीलोनिया में। नेक्स्ट प्रश्न, जिगुरात किसे कहा जाता था? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को या फिर जापान को? जिगुरात किसे कहा जाता था? पूजा गृह को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया, चीन? किसकी हुई है? मेसोपोटामिया की। क्वेश्चन नंबर 20, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? चीन, जापान, सुमात्रा, मेसोपोटामिया? कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है रूस, मिस्र, मेसोपोटामिया या फिर यूएसए? शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? कांस्ययुगीन, लौह युगीन, ताम्रयुगीन, इनमें से कोई भी नहीं? कौन सी है? कांस्ययुगीन है।
क्वेश्चन नंबर 23, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया है? यूनान, मिस्र, सुमेर या फिर चीन? कहाँ के निवासियों ने किया है? सुमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, लिम्बासस किस सभ्यता में अंकित है? चीनी, मिस्र, ग्रीक या फिर मेसोपोटामिया? किसमें अंकित है? मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? मेसोपोटामिया, माइसीन या असीरिया, इनमें से कोई भी नहीं। किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 26, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में है? हुआ क्रिटन में, माइसीनियन में या असीरिया में, इनमें से कोई भी नहीं। किसमें है? असीरिया। नेक्स्ट प्रश्न, बुलजम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है नासोस मिनोन से, गिजा से, ट्राइनगर से, मिस्र से? बुलजम्पर नामक भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? नासोम या फिर मिनोन से प्राप्त होता है, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, होमर द्वारा रचित पुस्तक है इलियड, मृतकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी है? इलियड है। क्वेश्चन नंबर 29, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? होमर, बोरोसोस ने, हेनरी रॉलिंस ने, इनमें से कोई भी नहीं। कौन है? बोरोसोस। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? बोरोसोस, फिनिशिया, त्रायनगर, मिस्र? किसमें हुआ है? फिनिशिया में। नेक्स्ट प्रश्न, मिस्र का प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC या फिर 2500 BC? कब हुआ है? 3000 BC। लास्ट प्रश्न है हमारा, विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। बामियाना बुद्ध, रोडस की विशाल मूर्ति, ओलंपिया के ज्यूस की विशाल मूर्ति, गीज़ा का प्रसिद्ध स्फिंक्स? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। गीज़ा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। ठीक है, तो ये था हमारा मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।